राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सबसे बड़ी भूल ये नहीं होती कि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर गया। सबसे बड़ी भूल तब होती है जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बार बार प्रवेश देते रहते हो, जिसके आने के बाद तुम्हारे मन की शांति चली जाती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देना आवश्यक नहीं है। हर मुस्कान के पीछे अपनापन नहीं होता, हर मीठी बात के पीछे शुभ चिंतन नहीं होता, और हर रिश्ता तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा हो ये भी आवश्यक नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे बहुत पास रहकर भी तुम्हारे मन को दूर से घायल करते रहते हैं। कुछ लोग तुम्हारे घर के आसपास रहते हैं, तुम्हारे साथ उठते बैठते हैं, तुम्हारे सुख दुख की बातें जानते हैं, लेकिन तुम्हारी खुशी देखकर भीतर से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए जीवन में दूरी का अर्थ हमेशा दुश्मनी नहीं होता। कई बार दूरी ही शांति होती है, दूरी ही सुरक्षा होती है, दूरी ही समझदारी होती है। पड़ोसी हो या रिश्तेदार, संबंध निभाना अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन का हर रहस्य बताना समझदारी नहीं है। नमस्कार करना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर की हर बात खोलकर रखना बुद्धिमानी नहीं है। किसी के सुख में प्रसन्न होना अच्छी बात है, लेकिन अपने सुख की पूरी कहानी हर किसी को सुनाना आवश्यक नहीं है। किसी के दुख में साथ खड़ा होना मनुष्यता है, लेकिन अपने कमजोर समय में हर व्यक्ति को अपना सहारा समझ लेना भूल है। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब तक बहुत लोग तुम्हारे अपने दिखाई देते हैं, लेकिन जब परिस्थिति बदलती है तब वही लोग तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचाने लगते हैं। इसीलिए अपने जीवन में एक सीमा बनाओ, ऐसी सीमा जिसमें सम्मान रहे, प्रेम रहे, व्यवहार रहे, लेकिन तुम्हारी शांति किसी के हाथ की वस्तु न बन जाए। तुमने देखा होगा कुछ पड़ोसी तुम्हारे घर से ज्यादा तुम्हारे घर की खबरों में रुचि रखते हैं। तुम्हारे घर में कौन आया, कौन गया, किसने क्या खरीदा, किसके पास कितना धन है, किसका बच्चा क्या कर रहा है, किसकी नौकरी कैसी चल रही है, किसके घर में क्या समस्या है, इन सब बातों को जानने की उन्हें ऐसी इच्छा होती है जैसे उनका अपना जीवन अधूरा हो और तुम्हारे जीवन की जानकारी ही उसे पूरा करती हो। ऐसे लोगों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपमानित करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस अपने जीवन का दरवाजा उतना ही खोलो जितना आवश्यक हो। बात करो लेकिन सीमित बात करो, मुस्कुराओ लेकिन अपनी पूरी कहानी मत सुनाओ, सम्मान दो लेकिन अपनी निजी दुनिया उनके सामने मत रखो। यही समझदारी है। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन की छोटी सी बात को भी बड़ी चर्चा बना देता है, उसके सामने अपने मन का भार रखना, अपने ही हाथों अपनी शांति सौंप देना है। आज तुमने किसी से कहा कि घर में थोड़ी परेशानी चल रही है, कल वही बात कई घरों तक पहुंच सकती है। आज तुमने अपनी कमाई की बात कही, कल वही बात तुलना का कारण बन सकती है। आज तुमने अपने बच्चे की उपलब्धि बताई, कल वही बात किसी के मन में ईर्ष्या जगा सकती है। आज तुमने अपने परिवार की कमजोरी बताई, कल कोई उसी कमजोरी को तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग कर सकता है। इसलिए हर बात कहने योग्य नहीं होती और हर सुनने वाला विश्वास के योग्य नहीं होता। जीवन में एक बात बहुत गहराई से समझ लो, अपने घर की दीवारें केवल ईंटों से नहीं बनती, वे विश्वास से बनती हैं। जब तुम अपने घर की बातें हर जगह ले जाते हो तो तुम उस विश्वास की दीवार में स्वयं दरार डाल देते हो। तुम्हारे परिवार के बीच जो बात रहनी चाहिए उसे बाहर ले जाने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि कई बार समस्या और बड़ी हो जाती है। इसीलिए घर में कोई कठिनाई हो तो पहले घर में बैठकर समाधान खोजो। पति पत्नी के बीच कोई बात हो तो पड़ोसी के सामने मत ले जाओ। माता पिता से कोई मतभेद हो तो हर रिश्तेदार से शिकायत मत करो। भाई बहन के बीच कोई विवाद हो तो पूरे परिवार को न्यायाधीश मत बनाओ, क्योंकि जितने अधिक लोग किसी समस्या में प्रवेश करेंगे उतने अधिक मत पैदा होंगे और उतना ही मन उलझेगा। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो तुम्हारे जीवन में प्रेम लेकर नहीं, तुलना लेकर आते हैं। वे पूछेंगे तुम्हारी कमाई कितनी है, घर कब बनाओगे, गाड़ी कब लोगे, बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है, शादी कब होगी, आगे क्या करने वाले हो। और यदि तुमने कुछ हासिल कर लिया तो कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है। यदि तुम पीछे रह गए तो तुम्हें समझाने लगेंगे कि तुमने जीवन में कुछ किया ही नहीं।
ऐसे लोगों की बातों को अपने हृदय का निर्णय मत बनने देना। किसी दूसरे की नजर में तुम्हारा जीवन छोटा हो सकता है आप, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा जीवन वास्तव में छोटा है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। जो व्यक्ति तुम्हारी तुलना दूसरों से करता रहता है, उससे अपने जीवन की दिशा मत पूछो। जो व्यक्ति तुम्हारी सफलता देखकर बेचैन हो जाता है, उससे अपनी खुशी की अनुमति मत मांगो। जो व्यक्ति तुम्हारी असफलता देखकर प्रसन्न होता है, उसे अपनी कमजोरी मत दिखाओ। जो व्यक्ति तुम्हारे संघर्ष को समझे बिना तुम्हारा निर्णय करता है, उसके शब्दों को अपने मन पर मत बैठने दो। क्योंकि दुनिया तुम्हारे परिणाम देखती है, तुम्हारी रातें नहीं देखती। लोग तुम्हारी मुस्कान देखते हैं, तुम्हारे आंसू नहीं देखते। लोग तुम्हारी सफलता देखते हैं, वो समय नहीं देखते जब तुम अकेले बैठकर टूटे हुए मन को संभाल रहे थे। इसीलिए किसी के बोलने से अपने मूल्य का निर्धारण मत करो। यदि कोई रिश्तेदार तुम्हें कम समझता है तो तुम्हारा मूल्य कम नहीं हो जाता। यदि कोई पड़ोसी तुम्हारी प्रगति से जलता है तो तुम्हारी प्रगति रुक नहीं जाती। यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत बात फैलाता है तो तुम्हारा सत्य बदल नहीं जाता। सत्य को हर जगह जाकर प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं बहुत बड़ा प्रमाण है। आज कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा, कल वही लोग तुम्हारी मेहनत देखकर चुप हो जाएंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा सफाई देने में मत लगाओ, अपनी ऊर्जा अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाओ। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह दूसरों की राय को अपने सत्य से बड़ा बना देता है। कोई कह देता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम सोचने लगते हो कि शायद सच में अच्छे नहीं हो। कोई कह देता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा मन डरने लगता है। कोई कह देता है कि तुम्हारी स्थिति कभी नहीं बदलेगी, तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। ऐसा मत करना। तुम्हारा जीवन किसी रिश्तेदार की राय से तय नहीं होता। तुम्हारा भविष्य किसी पड़ोसी की चर्चा से तय नहीं होता। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे कर्म तय करते हैं। कभी कभी तुम्हें यह भी समझना होगा कि दूरी बनाना घमंड नहीं है, हर किसी से बात न करना अहंकार नहीं है, हर निमंत्रण स्वीकार न करना बुरा व्यवहार नहीं है, अपने निजी जीवन को सुरक्षित रखना स्वार्थ नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के साथ रहने के बाद तुम्हारा मन भारी हो जाता है, तुम्हें बेचैनी होती है, तुम बार बार उसकी कही बातों को सोचते रहते हो, तुम्हारे घर में तनाव बढ़ जाता है, तो उस व्यक्ति से थोड़ा दूर रहना आवश्यक हो सकता है। यह दूरी किसी को सजा देने के लिए नहीं, स्वयं को बचाने के लिए होती है। तुम्हें हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लेनी चाहिए। कुछ रिश्ते केवल नाम के होते हैं, कुछ रिश्ते केवल आवश्यकता के समय याद आते हैं। कुछ लोग तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है, और जब तुम्हारे हाथ खाली हो जाते हैं तब उनकी आवाज भी बदल जाती है। ऐसे संबंधों को पहचानो, लेकिन नफरत मत करो, क्योंकि नफरत भी एक बंधन है। जिस व्यक्ति से तुम नफरत करते हो वह दूर होकर भी तुम्हारे मन में बैठा रहता है, इसलिए उससे भी आगे बढ़ो। सम्मान के साथ दूरी बनाओ, मन में शांति रखो और अपने रास्ते पर चलते रहो। किसी रिश्तेदार ने तुम्हें कभी दुख दिया हो, तुम्हारी बात का मजाक उड़ाया हो, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा हो, तो उस घटना को अपनी पूरी जिंदगी का बोझ मत बनाओ। उससे सीखो, समझो कि किसे कितना बताना है, किसके सामने कितना खुलना है, किसे केवल संबंध के स्तर तक रखना है और किसे अपने हृदय के पास रखना है। जीवन में हर व्यक्ति को एक जैसी जगह देना ऐसा ही है जैसे घर में हर वस्तु को एक ही स्थान पर रख देना। कुछ चीजें बाहर के कमरे में ठीक रहती हैं, कुछ भीतर के कमरे में, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें घर में रखना ही आवश्यक नहीं होता। रिश्तों में सबसे बड़ी समझ यह है कि हर व्यक्ति की सीमा समझी जाए। किसी से इतना जुड़ो मत कि उसकी हर बात तुम्हारे मन को हिला दे। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारी खुशी छीन सके। किसी की स्वीकृति के लिए अपने निर्णय मत बदलो। तुम्हें अपने जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं लेना होगा। लोग सलाह देंगे, लोग आलोचना करेंगे, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लोग तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन अंत में तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम्हें ही भोगना होगा। इसलिए निर्णय भी सोच समझकर स्वयं लो। और सुनो,
यदि तुम्हारे पड़ोसी या रिश्तेदार तुम्हारे घर की शांति में बार बार हस्तक्षेप करते हैं तो हर बार क्रोध से उत्तर देना आवश्यक नहीं। क्रोध समस्या को और बड़ा कर देता है। शांत रहो, बात को छोटा रखो, अनावश्यक चर्चा से बचो। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर मौन होता है। तुम किसी को यह सिद्ध करने में अपना समय क्यों नष्ट करो कि तुम सही हो? यदि तुम सही हो तो समय को अपना काम करने दो। तुम्हारा आचरण तुम्हारे शब्दों से अधिक बोलेगा। जब कोई तुम्हारी निंदा करे तुरंत उत्तर मत देना। जब कोई तुम्हारे परिवार के बारे में गलत बात करे तुरंत हर व्यक्ति के पास जाकर सफाई मत देना। जब कोई तुम्हारी सफलता को छोटा बताने की कोशिश करे उसे समझाने मत बैठना। तुम्हारा जीवन कोई न्यायालय नहीं है जहां हर व्यक्ति को तुम्हारे सामने आकर अपना निर्णय सुनाना हो। तुम्हें हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमानी है। ये भी याद रखो। रिश्तेदारों के साथ संबंध बनाए रखना और उनके ऊपर निर्भर रहना दोनों अलग बातें हैं। संबंध रखो लेकिन अपने निर्णय किसी के दबाव में मत लो। त्योहार पर मिलो, सुख दुख में खड़े रहो, सम्मान दो, लेकिन अपने घर की हर बात मत खोलो। तुम्हारे परिवार में क्या चल रहा है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है, तुम्हारी अगली योजना क्या है, तुम्हारे मन में कौन सा डर है, तुम्हारे घर में कौन सा मतभेद है, इन सब बातों को सबके सामने रखना आवश्यक नहीं है। जिस व्यक्ति को तुम्हारी निजी बात पता है उसके हाथ में तुम्हारे मन की एक चाबी होती है। इसीलिए चाबी हर किसी को मत देना। विश्वास धीरे धीरे बनाओ। पहले देखो कि व्यक्ति दूसरों की बातें तुम्हारे सामने कैसे करता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी तीसरे की निजी बातें बड़े आनंद से सुनाता है तो समझ लो कि कल तुम्हारी बातें भी किसी चौथे व्यक्ति तक जा सकती हैं। जो दूसरों का रहस्य नहीं रख सकता वह तुम्हारा रहस्य कैसे रखेगा? इसीलिए लोगों को पहचानो, केवल उनकी मीठी भाषा को नहीं। कई बार रिश्तेदार प्रेम के नाम पर तुम्हारे जीवन में निर्णय थोपते हैं। वे कहेंगे यह मत करो, वह करो, वहां मत जाओ, यहां जाओ, इससे मत मिलो, उससे मिलो, यह काम छोड़ दो, वह काम पकड़ लो, विवाह ऐसा करो, घर ऐसा बनाओ, धन ऐसे खर्च करो। सलाह सुनना गलत नहीं है, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारे जीवन का है। जिसने तुम्हारे संघर्ष की पूरी यात्रा नहीं देखी उसे तुम्हारी पूरी दिशा तय करने का अधिकार मत दो। तुम्हें अपने घर की शांति के लिए कभी कभी कुछ लोगों की बातों को सुनकर भी अनसुना करना होगा। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर आरोप का जवाब देना आवश्यक नहीं, हर ताने को दिल पर लेना आवश्यक नहीं। कुछ लोग तुम्हें उकसाएंगे ताकि तुम्हारा क्रोध बाहर आए और फिर वे उसी क्रोध को तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग कर सकें। इसीलिए सावधान रहो। जब कोई तुम्हें बार बार क्रोधित करने का प्रयास करे तब समझो कि तुम्हारी शांति ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। शांत रहो, स्थिर रहो और अपने कर्म पर ध्यान दो। जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि किस बात को सुनना है और किस बात को जाने देना है, उसी दिन तुम्हारे जीवन का आधा तनाव समाप्त हो जाएगा। हर शब्द को सत्य मत मानो, हर आलोचना को अपने ऊपर लागू मत करो, हर प्रशंसा पर फूल मत जाओ, क्योंकि जो आज तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है वह कल आलोचना भी कर सकता है, और जो आज तुम्हारी आलोचना कर रहा है वह कल तुम्हारी सफलता देखकर तुम्हारे पास आ सकता है। इसलिए दोनों परिस्थितियों में अपने मन को समान रखो। जीवन में अपने घर को एक शांत स्थान बनाओ, ऐसा स्थान जहां लौटकर मन को आराम मिले। यदि बाहर की दुनिया में लोग तुम्हें समझें या न समझें, घर के भीतर तुम स्वयं को संभालना सीखो। अपने परिवार के साथ खुलकर बात करो, लेकिन घर की बात को बाजार की चर्चा मत बनाओ। अपने बच्चों को यह सिखाओ कि हर व्यक्ति से मित्रता आवश्यक नहीं, हर व्यक्ति पर विश्वास आवश्यक नहीं, और हर व्यक्ति को अपने जीवन की पूरी कहानी बताना आवश्यक नहीं। तुम्हारी सरलता सुंदर है, लेकिन अत्यधिक सरलता कई बार लोगों को तुम्हारा लाभ उठाने का अवसर देती है। इसलिए सरल रहो लेकिन सजग रहो, दयालु रहो लेकिन विवेकहीन मत बनो, प्रेम करो लेकिन अपनी सीमाएं मत भूलो, क्षमा करो लेकिन बार बार उसी स्थान पर जाकर स्वयं को घायल मत करो। किसी को क्षमा करने का अर्थ यह नहीं
कि उसे फिर से वही अधिकार दे दिया जाए। मन से क्षमा करो, लेकिन व्यवहार में सावधानी रखो। जिसने एक बार तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, उसे दूसरा अवसर देना तुम्हारी इच्छा हो सकती है, लेकिन तीसरी बार उसी गलती को सहना विवेक की कमी हो सकती है। जीवन में लोगों को अवसर दो, लेकिन अपने अनुभव को मिटाओ मत। अनुभव इसलिए मिलता है कि अगली बार तुम अधिक समझदारी से चल सको। यदि हर बार चोट खाने के बाद भी तुम वही रास्ता चुनते रहोगे, तो दर्द से सीखने का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। कभी किसी रिश्तेदार से दूरी इसलिए भी बनानी पड़ सकती है क्योंकि वो तुम्हारे घर में अनावश्यक तुलना और तनाव लेकर आता है। यदि उसके आने के बाद घर में पति पत्नी के बीच विवाद होने लगे, बच्चों के मन में हीनता आने लगे, माता पिता चिंतित रहने लगे, तो उस व्यवहार पर विचार करना आवश्यक है। संबंध से बड़ा परिवार का मानसिक सुख है। किसी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर की शांति मत बेचो। और पड़ोसी के मामले में भी यही बात है। पड़ोसी से अच्छे संबंध रखना आवश्यक है, क्योंकि जीवन में आसपास रहने वाले लोगों के साथ शांति उपयोगी होती है। लेकिन अच्छा पड़ोसी होने का अर्थ ये नहीं कि तुम उसकी हर बात में शामिल हो जाओ। उसके घर की समस्या तुम्हारी समस्या नहीं है, उसकी निजी बात तुम्हारी चर्चा नहीं है, उसके परिवार का विवाद तुम्हारा निर्णय नहीं है। जब तक कोई वास्तविक आवश्यकता न हो, दूसरों के निजी मामलों से दूर रहना ही अच्छा है। जो व्यक्ति दूसरों के घर में झांकता रहता है, वो अपने घर की खिड़कियां भूल जाता है। अपने जीवन को देखो, अपनी कमियों को देखो, अपने परिवार को समय दो, अपनी मेहनत पर ध्यान दो। दूसरे क्या कर रहे हैं, किसके पास कितना है, किसकी जिंदगी कैसी है, इन प्रश्नों में जीवन मत गवाओ। तुलना मन को गरीब बना देती है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, अपने पड़ोसी की गाड़ी देखकर दुखी मत होना। किसी रिश्तेदार का बड़ा घर देखकर स्वयं को छोटा मत समझना। किसी के बच्चे की सफलता देखकर अपने बच्चे को अपमानित मत करना। किसी की सुखी तस्वीर देखकर अपने जीवन को दुखी मत मान लेना। हर घर की दीवारों के पीछे अपनी कहानी होती है। बाहर से सब कुछ सुंदर दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर की सच्चाई केवल उस घर में रहने वाला जानता है। इसलिए दूसरों के जीवन की चमक देखकर अपने जीवन का दीपक बुझाने की गलती मत करना। तुम्हारे जीवन का रास्ता तुम्हारा अपना है। तुम्हें दूसरों की गति देखकर दौड़ने की आवश्यकता नहीं। जो समय तुम्हारे लिए आया है, वह तुम्हारे लिए ही आया है। जो अवसर तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हारी तैयारी के अनुसार मिलेगा। इसलिए पड़ोसी क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कह रहा है, समाज क्या सोच रहा है, इन सबको अपने मन की लगाम मत बनने दो। कई बार परिवार के लोग तुम्हारी सीमाओं को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि रिश्तेदारी का अर्थ है हर निर्णय में हस्तक्षेप करना, लेकिन तुम्हें विनम्रता से अपनी सीमा बनानी होगी। कठोर शब्दों की आवश्यकता नहीं, बस इतना स्पष्ट रखो कि कुछ बातें निजी हैं, कुछ निर्णय घर के हैं, कुछ विषयों पर बाहर की राय आवश्यक नहीं। जब तुम लगातार शांत और स्पष्ट रहोगे, धीरे धीरे लोग तुम्हारी सीमा समझने लगेंगे। और यदि कोई सीमा समझने से इनकार करे, तो दूरी बढ़ाना गलत नहीं है। दूरी का अर्थ दरवाजा बंद करना नहीं, कभी कभी दरवाजा आधा बंद रखना होता है। संबंध पूरी तरह समाप्त किए बिना भी निकटता कम की जा सकती है। पहले जहां रोज बात होती थी, वहां सप्ताह में एक बार बात हो सकती है। जहां हर बात साझा होती थी, वहां केवल सामान्य बातें हो सकती हैं। जहां हर समस्या बताई जाती थी, वहां केवल आवश्यकता की बात की जा सकती है। यही संतुलन है। जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। अत्यधिक निकटता भी समस्या है, अत्यधिक दूरी भी। इसलिए परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करो। अच्छे पड़ोसी से अच्छा व्यवहार करो, लेकिन निजी जीवन सुरक्षित रखो। अच्छे रिश्तेदार का सम्मान करो, अच्छे जीवन में, लेकिन अपने निर्णय स्वयं लो। जो व्यक्ति वास्तव में तुम्हारा शुभ चिंतक है, वह तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेगा। जिसे तुम्हारी सीमा से परेशानी होती है, उसे तुम्हारी निकटता की आदत थी, तुम्हारे सम्मान की नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे घर में शांति होनी चाहिए, तुम्हारा मन सुरक्षित होना चाहिए, तुम्हारे परिवार में विश्वास होना चाहिए। यदि किसी संबंध को निभाते निभाते ये तीनों चीजें समाप्त हो रही हैं, तो
उस संबंध के तरीके पर विचार करना आवश्यक है। हर संबंध को उसी रूप में निभाना जरूरी नहीं जिस रूप में वो वर्षों से चलता आया है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, इसीलिए संबंधों में भी समझदारी आवश्यक है। किसी के साथ दूरी बनाते समय उसके विरुद्ध झूठ मत बोलो, उसे बदनाम मत करो, दूसरों को उसके खिलाफ मत भड़काओ, बस अपने व्यवहार को बदलो। क्योंकि यदि तुम दूरी बनाने के लिए किसी को गिराने लगोगे तो तुम्हारे और उसके बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा। सच्ची शक्ति यह है कि तुम बिना किसी को अपमानित किए अपने जीवन से अनावश्यक शोर को दूर कर सको। जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करें, मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना सीखो। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी तुम्हारा मौन सामने वाले को स्वयं उसकी गलती दिखा देगा, कभी समय तुम्हारे लिए बोलेगा, कभी तुम्हारी सफलता तुम्हारी तरफ से उत्तर देगी और कभी तुम्हें कोई उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते वे तुम्हारे 100 उत्तरों के बाद भी नहीं समझेंगे। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई पड़ोसी तुम्हारी चर्चा करे तो तुम्हारी नींद न टूटे, कोई रिश्तेदार तुम्हारी आलोचना करे तो तुम्हारा आत्मविश्वास न गिरे, कोई तुम्हारी तुलना करे तो तुम्हें अपने रास्ते पर संदेह न हो, कोई तुम्हारी सफलता को छोटा बताए तो तुम्हारी मेहनत कम न हो। यही भीतर की शक्ति है। यही वो स्थिति है जब व्यक्ति बाहर की आवाजों से ऊपर उठकर अपने भीतर की आवाज सुनना सीखता है। तुम्हें अपने जीवन में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करें, जो तुम्हारी कमजोरी को हथियार न बनाए, जो तुम्हारी खुशी देखकर भीतर से प्रसन्न हो, जो तुम्हारे संघर्ष को समझें, जो तुम्हारे रहस्य को सुरक्षित रखें। ऐसे लोग कम मिलते हैं, इसीलिए उन्हें पहचानना सीखो। हर संबंध संख्या से बड़ा नहीं होता। एक सच्चा व्यक्ति कई झूठे संबंधों से अधिक मूल्यवान होता है। लेकिन यदि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग नहीं हैं तो घबराना मत, अकेले रहना भी सीखो, अपने साथ बैठना सीखो, अपने मन की आवाज सुनो, स्वयं को समझो। क्योंकि जो व्यक्ति अकेलेपन में अपने मन को संभालना सीख जाता है उसे गलत लोगों की भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। वह केवल इसलिए संबंध नहीं निभाता कि लोग क्या कहेंगे, वो केवल इसलिए किसी के साथ नहीं रहता कि उसे अकेले रहने से डर लगता है। कई लोग गलत रिश्तों को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें समाज की बातों का डर होता है। लोग कहेंगे रिश्तेदार से दूरी क्यों, पड़ोसी से बात क्यों नहीं, परिवार में मनमुटाव क्यों। लेकिन समाज तुम्हारे घर की रातें नहीं देखता, समाज तुम्हारे आंसू नहीं पोंछता, समाज तुम्हारी बेचैनी लेकर नहीं सोता। इसलिए केवल समाज के डर से अपने मन की शांति मत खो। तुम्हें कठोर नहीं बनना है, तुम्हें समझदार बनना है। तुम्हें सबको बुरा नहीं समझना है, तुम्हें लोगों को पहचानना है। तुम्हें हर रिश्ते से भागना नहीं है, तुम्हें सही दूरी समझनी है। तुम्हें प्रेम छोड़ना नहीं है, तुम्हें प्रेम में विवेक जोड़ना है। तुम्हें लोगों पर विश्वास करना बंद नहीं करना है, तुम्हें विश्वास करने से पहले व्यक्ति को समझना है। याद रखो, जिस घर में हर बात बाहर जाती है उस घर की शांति धीरे धीरे कम होती जाती है। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे की निजी बातें बाहर बताते हैं वहां विश्वास कमजोर होता है। जिस घर में बच्चे की गलती हर रिश्तेदार को बताई जाती है वहां बच्चे का आत्मविश्वास टूट सकता है। जिस घर में माता पिता की कमजोरी पड़ोस में बताई जाती है वहां उनका सम्मान प्रभावित हो सकता है। इसीलिए अपने घर की बात को घर में संभालना सीखो। यदि कोई तुम्हारे घर में आकर बार बार विवाद पैदा करता है तो उसके आने की सीमा तय करो। यदि कोई हर बार नकारात्मक बात करता है तो बातचीत का विषय बदल दो। यदि कोई तुम्हें किसी तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध भड़काता है तो तुरंत विश्वास मत करो, पहले सत्य जानो। क्योंकि कई झगड़े सत्य से नहीं अधूरी बातों से पैदा होते हैं। एक बात और, दूसरों की बातों को आगे पहुंचाने से बचो। यदि कोई पड़ोसी तुम्हें किसी रिश्तेदार की निजी बात बताता है तो उसे दूसरे तक मत पहुंचाओ। यदि कोई रिश्तेदार पड़ोसी की शिकायत करता है तो उसे आगे मत बढ़ाओ। क्योंकि चुगली का चक्र कभी समाप्त नहीं होता।
आज तुम किसी की बात आगे ले जाओगे, कल कोई तुम्हारी बात आगे ले जाएगा। इसलिए जहां चर्चा तुम्हारे सामने किसी की अनुपस्थिति में हो रही हो, वहां सावधान रहो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने लगातार दूसरों की बुराई करता है, तो यह मत समझो कि वह केवल दूसरों को बुरा समझता है। संभव है तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी भी वही चर्चा हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी निजी बातों को सीमित रखना अच्छा है। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। शांति का अर्थ है समस्या के बीच भी मन अपना संतुलन न खोए। पड़ोसी कुछ कहे, रिश्तेदार कुछ बोले, लोग तुम्हारी चर्चा करें, फिर भी तुम अपने कर्म पर टिके रहो। यही वास्तविक विजय है। दूसरों को चुप कराना विजय नहीं, स्वयं को विचलित होने से बचाना विजय है। कभी तुम्हें अपने जीवन में यह निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन केवल परिचित है, कौन संबंधी है, कौन शुभ चिंतक है और कौन वास्तव में अपना है। इन चारों को एक ही स्थान देना उचित नहीं। परिचित से सामान्य व्यवहार करो, संबंधी का सम्मान करो, शुभ चिंतक की बात सुनो और जो वास्तव में अपना है उसके साथ मन की गहराई साझा करो। जब ये अंतर समझ में आ जाएगा, तब तुम्हारे जीवन में बहुत सा भ्रम समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा मन कोई खुला बाजार नहीं है जहां हर व्यक्ति आकर अपनी बात रख जाए। अपने मन की रक्षा करो, अपने विचारों की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपनी शांति की रक्षा करो, क्योंकि धन खोने पर फिर कमाया जा सकता है, वस्तु टूटने पर फिर खरीदी जा सकती है, लेकिन मन की शांति बार बार टूट जाए तो उसे वापस लाने में बहुत समय लगता है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, किसी के प्रति घृणा नहीं रखनी है, लेकिन किसी को अपने जीवन की सीमा से अधिक अधिकार भी नहीं देना है। किसी का बुरा नहीं करना है, लेकिन अपने साथ बुरा होने भी नहीं देना है। सभी का सम्मान करना है, लेकिन स्वयं का सम्मान सबसे पहले बचाना है। लोगों के सुख में प्रसन्न होना है, लेकिन अपनी खुशी उनकी स्वीकृति पर निर्भर नहीं करनी है। संबंध निभाने हैं, लेकिन अपनी आत्म शांति की कीमत पर नहीं। यदि कोई तुम्हारे जीवन से दूर हो रहा है और उसके जाने के बाद तुम्हें भीतर से शांति मिल रही है, तो हर बार उसे वापस बुलाना आवश्यक नहीं। कभी कभी ईश्वर किसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से इसलिए दूर करते हैं ताकि तुम्हें अपने भीतर लौटने का अवसर मिल सके। हर जाने वाला नुकसान नहीं होता। कुछ लोग जाते हैं और अपने साथ तुम्हारा तनाव भी ले जाते हैं। कुछ संबंध टूटते हैं और तुम्हारी नींद वापस आती है। कुछ दूरी बनती है और तुम्हें अपना असली स्वरूप दिखाई देने लगता है। इसलिए जो लोग तुम्हारी शांति छीनते हैं, उनके पीछे भागना बंद करो। जो तुम्हारी कदर नहीं करते, उनसे अपनी कदर करवाने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें समझना नहीं चाहते, उनके सामने अपनी पूरी कहानी मत खोलो। जो तुम्हारे सुख से दुखी होते हैं, उन्हें अपनी खुशी का निमंत्रण मत दो। जो तुम्हारे दुख में मजाक खोजते हैं, उन्हें अपनी कमजोरी मत दिखाओ। और जो तुम्हारे जीवन में केवल तब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए, उनके आने जाने को अपने मन का केंद्र मत बनाओ। तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे दूसरों की बातों में खर्च मत करो। सुबह उठकर यह मत सोचो कि पड़ोसी क्या कहेगा, या मत सोचो कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे। यह सोचो कि आज अपने जीवन को कल से बेहतर कैसे बनाना है। आज अपने परिवार के साथ थोड़ा प्रेम कैसे बढ़ाना है। आज अपने काम में थोड़ा सुधार कैसे करना है। आज अपने मन को थोड़ा शांत कैसे रखना है। यही तुम्हारी दिशा होनी चाहिए। और जब कभी मन टूटे, जब किसी अपने की बात चुभे, जब कोई रिश्तेदार अपमान कर दे, जब पड़ोसी तुम्हारे बारे में गलत बात करे, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। कुछ समय शांत बैठना, गहरी सांस लेना, अपने आप से पूछना, क्या ये बात मेरे जीवन के लिए वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है? यदि उत्तर नहीं है तो उसे वहीं छोड़ देना। यदि उत्तर हाँ है तो भी शांत मन से निर्णय लेना, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है, लेकिन शांत मन से लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। तुम्हें अपने जीवन में शोर कम करना है, लोगों की संख्या नहीं, शांति की मात्रा बढ़ानी है। हर जगह उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं, हर सभा में बैठना आवश्यक नहीं, हर चर्चा में बोलना आवश्यक नहीं, हर विवाद में उतरना आवश्यक नहीं, हर रिश्ते को बचाना आवश्यक नहीं।
कुछ चीजों को जाने देना भी जीवन का हिस्सा है। जब तुम अनावश्यक संबंधों से दूरी बनाओगे, तब शुरुआत में कुछ लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे, कुछ कहेंगे कि पहले बहुत मिलते थे अब बदल गए, कुछ कहेंगे कि पैसा आ गया होगा इसलिए दूर हो गए, कुछ कहेंगे कि अब पहचानते नहीं, उन्हें कहने दो। हर व्यक्ति को अपने परिवर्तन का कारण बताना आवश्यक नहीं। यदि तुम्हारे भीतर कोई गलत भावना नहीं है तो तुम्हें हर आरोप का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। समय के साथ लोग समझेंगे कि तुम बदल कर बुरे नहीं हुए बल्कि समझदार हुए हो। तुमने संबंध तोड़े नहीं, बस सीमाएं बनाई हैं। तुमने प्रेम छोड़ा नहीं, बस अपनी शांति को महत्व देना सीखा है। तुमने लोगों से नफरत नहीं की, बस अपने मन को अनावश्यक बोझ से मुक्त किया है। याद रखो, शांत जीवन अपने आप नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। जैसे घर की सफाई करनी पड़ती है, वैसे ही मन की भी सफाई करनी पड़ती है। पुराने दुख निकालने पड़ते हैं, पुराने अपमान छोड़ने पड़ते हैं, गलत लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, अनावश्यक बातचीत बंद करनी पड़ती है, हर बात को अपने ऊपर लेना बंद करना पड़ता है। तभी भीतर एक ऐसी जगह बनती है जहां शांति रह सके। आज से अपने जीवन में ये नियम बना लो, पड़ोसी से प्रेमपूर्ण व्यवहार होगा लेकिन निजी बात सीमित होगी। रिश्तेदार का सम्मान होगा लेकिन अपने निर्णय स्वतंत्र होंगे। किसी के दुख में सहायता होगी लेकिन उसकी हर समस्या का भार अपने सिर पर नहीं लिया जाएगा। किसी की खुशी में प्रसन्नता होगी लेकिन तुलना नहीं होगी। किसी की आलोचना सुनाई देगी लेकिन आत्मविश्वास नहीं टूटेगा। यही जीवन का संतुलन है, यही समझदारी है, यही आत्मसम्मान है। और अंत में इतना याद रखना, तुम्हें हर किसी से दूर नहीं होना है, तुम्हें गलत निकटता से दूर होना है। तुम्हें लोगों को छोड़ना नहीं है, तुम्हें लोगों के व्यवहार को समझना है। तुम्हें रिश्तों से भागना नहीं है, तुम्हें रिश्तों में अपनी सीमा पहचाननी है। तुम्हें कठोर हृदय नहीं बनना है, तुम्हें जागरूक बनना है। क्योंकि संसार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे अनुभव भी हैं, सच्चे संबंध भी हैं, स्वार्थी संबंध भी हैं। तुम्हारा काम सबको बदलना नहीं, अपने जीवन के लिए सही स्थान तय करना है।